नमस्ते मित्रों, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान। और आज क्वेश्चन था, बाम्बू को हार्वेस्ट कब करें। बाम्बू का कटिंग जो है वो कब आए। अलग अलग विषयों पे सबका अलग अलग राय रहता है। इसके अंदर में हम अगर अपने अनुभव से कहें तो 48 मंथ यानी 48 महीने में एक्चुअल बाम्बू कटिंग लायक होता है। फार्मिंग के अनुसार पहली श्रेणी में जो कम हाइट वाली स्पीसीज आती है, जैसे कि डेंड्रोकेलिमस टेक्टस, मनगा, स्टोक्सी, ऐसी छोटी वेराइटियां, उसको आप 48 महीने के अंदर में काट सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि हम 2 साल के अंदर में, 2.5 साल के अंदर में हमारी जमीन बहुत बढ़िया है, उपजाऊ है, तो हम उसको क्यों कटिंग ना करें। वो थिकनेस में भी बन गया है, हेवी दिख रहा है, तो क्यों हम उसको ना काटें। तो सबसे पहली बात यह आएगी कि जमीन में से निकला हुआ कोई भी नया सूट, उसको 36 महीना लगता है मेच्योरिटी आने में। जब उसको 36 महीना लग रहा है मेच्योरिटी आने में, तो जब हम पहले साल कोई भी बांस को लगाते हैं, तो पहले साल का बांस तो एक अपना थंब की थिकनेस, अंगूठे की थिकनेस की जितना या उससे थोड़ा बड़ा होता है। वो थिकनेस कॉमर्शियली वायबिलिटी में नहीं बैठती है। इसलिए पहले साल नए पोल को जन्म देने के लिए, और जो नया पोल थिकनेस वाला निकल रहा है 1 साल के बाद, उस पोल को 36 महीना मेच्योरिटी के लिए, ऐसा करके अगर हम 48 मंथ तक बांस का हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, तो पहले साल निकला हुआ बांस यानी कि 18 महीने के आसपास का बांस, हम बीच का बांस अगर गिने तो पहले दूसरे साल के बीच का बांस, वो वाला बांस मेच्योर्ड बांस कहलाएगा। और कटिंग उसी की करनी चाहिए। उसके बाद 2 साल तक थिकनेस वाले बांस आए होंगे, मोटे दिखेंगे, लेकिन अभी वो मेच्योर्ड नहीं हुए होंगे, तो उसका कटिंग नहीं करना है। अगर हम 2024 पे आज वीडियो बना रहे हैं, आज अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो 2024 में किया हुआ प्लांटेशन 2025 तक में जो पोल निकलेगा, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। 2025-26 का जो पहला पोल निकलेगा, वो थिकनेस वाला पोल निकलेगा। फिर 27-28 उससे ऊपर, 28-29 उससे ऊपर। तो अगर हम 24 में लगा रहे हैं, तो हम पहला कटिंग 28-29 में लेंगे। लेकिन वो 28-29 में जो कटिंग ले रहे हैं, वो कटिंग एक साथ सारा कटिंग नहीं करेंगे। पहले साल 18 महीने के बाद का जितना मटेरियल निकला है, उसका कटिंग पहले होगा। दादा पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके पुत्र को कटिंग करेंगे, फिर उसके पौत्र को कटिंग करेंगे। हर साल नया आएगा, पुराना वाला जो है वो कटिंग पहले होगा। यही चीज रहेगी। चौथे साल पे पहले का कटिंग, 5वें साल पे दूसरे साल का कटिंग, छठे साल पे तीसरे साल जो आया था उसका कटिंग। और उसके लिए हम 2 साल के बाद में जैसे ही मटेरियल निकलना चालू होता है, हम पेंट ब्रश से उसको पेंट कर देंगे अलग अलग तरीकों से। 1 साल का एक कलर, दूसरे साल का दूसरा, तीसरे साल का तीसरा कलर। इस तरीके से कोई भी कटिंग करने के लिए आएगा, तो उसको कटिंग में थोड़ा सा सहूलियत या इजी रहेगा उसके लिए। बोलने को ये पहली पीढ़ी का मैंने बताया, पहली स्मॉल स्केल के रिलेटेड जो वैरायटी है उसका। वैसे ही न्यूटन वैरायटी है, बल्कुआ वैरायटी है, टुल्डा वैरायटी है, फिर लॉन्जिस्पेथस वैरायटी है, जो 45 से 50 फीट की हाइट के आसपास, गोल्डन वैरायटी है, मल्टीप्लेक्स वैरायटी है, जो 40-45 फीट के आसपास में स्टैंड बाई करती है हाइट बनाने में। उसको भी आप पहला कटिंग 48 मंथ के बाद कर सकते हो। उसमें जो पहला कटिंग आएगा वो पतला और वेट में थोड़ा कम आएगा। उसके बाद का वो हार्वेस्टिंग पीरियड 5वें साल से कॉमर्शियल एंगल से चालू हो जाएगा, वेटेबल जो है पूरा आना चालू हो जाएगा। उसके ऊपर की जो वैरायटी आती है, जैसे पॉलीमार्फा वैरायटी है,
ग्रीन वल्गेरियस वैरायटी है, डीएस पर वैरायटियां है। ये वैरायटी अबव 60 to 70 फीट तक की हाइट, 75 फीट तक की हाइट लेती है। तो ये वैरायटी का मेच्योरिटी पीरियड जो है बेसिकली 7वें साल पे आता है। हार्वेस्टिंग तो आप उसका 48 मंथ के बाद ले सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल निकलेगा उसके अंदर में थिकनेस थोड़ा कम आता है। वो अपना कॉमर्शियल एंगल जो देना चालू करती है, वो वेटेज जो देना चालू करती है, वो वेटेज 7 ईयर्स के बाद देना चालू करती है। और इसके अंदर में एज अ फार्मर भी हम अगर गिनती करें तो पता चल जाता है जिस तरीके से ग्रीन पोल निकलते हैं वो पूरा एनर्जी के साथ में निकलते हैं। 2 साल तक मैच्योरिटी से वो अपना हाइट गेन करते हैं, अपना विथ गेन करते हैं, और अंदर जो मटेरियल डेंसिटी से भरना है वो मटेरियल गेन करते हैं। जब ऊपर से पोल सूखना चालू कर देता है, ग्रीन टोन ब्राउन टोन में, पीले टोन में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और रेगुलरली अगर आप बांस के साथ टच में रहते हैं तो आपको यकीनन समझ में आ जाता है कि ये रिवर्स वाटर की प्रोसेस चालू हुई है। जब भी रिवर्स प्रोसेस चालू होती है तब पोल वेटेज को छोड़ना चालू करता है, उसमें से पानी बाहर निकलना चालू हो जाता है। तब हमें उसको हार्वेस्टिंग हर हाल में कर देना जरूरी रहता है। और उससे भी बड़ी वैरायटियां जो है, जैसे ब्रांडी सी वैरायटी है, जाइजेंटियस वैरायटी है, जाइंट के अंदर में 4-5 अलग और टाइप की वैरायटियाज है। वो सारी वैरायटी 9 साल, 10 साल, 12 साल के बाद में उसका मेच्योरिटी पीरियड आता है। मेच्योरिटी का मतलब है 100% उसमें से एकदम मटेरियल जो बाहर निकल सके, वो चीजें। तो हार्वेस्टिंग करने में तो आप दूसरे साल, 2.5 साल के बाद में भी कर सकते हैं, यदि आप प्रति पोल उसको बेच रहे हैं। अगले को कच्चे माल की जरूरत है, आप जो दे रहे हैं उसमें कम स्ट्रेंथ हो रहा है, तब भी अगले को चलना जरूरी है, तो आप उसको काट सकते हो। लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन में अगर आपने 2 एकड़ का बांस लगाया है, तो 2 एकड़ में आपने जितना प्लांट लगाया है, हर एक प्लांट में से एक एक पोल को निकालिए, दो दो पोल को निकालिए, उस तरीके से करिए। 50% प्लांट में से 50% खेत को हम खाली कर दे, ऐसा नहीं करना है, जिसके कारण उसका ग्रोथ लेवल भी चलता रहे, और आगे अपने को जो वैल्यू मिलना है, जो थिकनेस मिलना है, वो पूरे का पूरा अपने को मिल सके। तो इस तरीके से हम हार्वेस्टिंग चैनल अपना जो है वो वैरायटी की चॉइस के हिसाब से चयन कर सकते हैं और उसको काट सकते हैं।